अब अब हम सभी क्योंकि राशियों की बात कर रहे हैं कि जो हमारी राशि है उन राशियों पर इस दीपावली का और इस मुहूर्त का असर कैसा पड़ेगा और क्या अलग होने जा रहा है। तो पंडित प्रकाश जोशी जी, आपसे शुरू करते हैं। राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले सिंह जिसकी राशि है, मैंने कहीं से भी रैंडमली शुरू की है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं एक और चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा 31 और 1 नवंबर के बीच में, कि ऐसा नहीं है कि 31 वाला या 1 नवंबर वाले, जो दोनों ही तर्क है, दोनों ही विद्वान है, अपनी जगह पे ठीक है। क्योंकि त्रिमुहूर्ति 31 अक्टूबर भी है और त्रिमुहूर्ति 1 नवंबर भी है, लेकिन उसके अंदर जब ऐसी कन्फ्यूजन हो जाए कि त्रिमूर्ति मुहूर्त दोनों ही हो, और ऐसे में ज़्यादा जो मान्यता धर्म सिंधु और तिथि तत्व और हमारे शास्त्र, उसके अंदर जब उसके बाद कन्फ्यूजन में देखा जाता है तो उसमें लिखा है दंडी रजनी योगे परले रात्रि सुख कारका। ये तिथि तत्वों में लिखा है कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो अगली रात्रि सुख कारक होती है। आप 31 को भी मना सकते हैं। 31 को जो तंत्र पूजा करता है, काली पूजा कर सकता है, वो कर सकता है। और 1 तारीख तो आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, बस रात्रि के समय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप 1 नवंबर को भी मना सकते हैं। और 1 नवंबर को भी देखा जाए तो बहुत जगह पे, जैसे आपके केदार उत्तराखंड के अंदर 1 नवंबर को मन रही है, अयोध्या के अंदर आपका 1 नवंबर को दीपावली, ऐसे कई जगह हैं जहां पर 1 नवंबर को भी दीपावली है। तो आप 31 को मनाएं चाहे 1 को मनाएं, तो मैं तो कहता हूं हर्षोल्लास से मिलाएं। शास्त्र का मत तो 1 ही नवंबर है। बाकी राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सिंह राशि के बारे में बात करें तो अभी थोड़ा सूर्य कमजोर है, तो सिंह राशि वालों को क्या करना है, सूर्य इस वक्त जो गोचर कर रहे हैं नीच राशि तुला राशि के अंदर कर रहे हैं, तो सिंह राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं वो कभी भी आप ये प्रकाश का पर्व या धनतेरस का पर्व मना रहे हैं या बच्चे आपके मना रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा कपड़ा देख लें कि जिसमें अग्नि का बहना हो या अग्नि से संबंधित कोई परिवार का व्यक्ति दिया जला रहा है या बच्चे दिया जला रहे हैं, तो उसका ध्यान दे दें, नहीं तो अग्नि का भय थोड़ा रह सकता है। इसके योग बनते हैं, बाकी तो ठीक है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के बारे में बात करें तो इनके स्वामी बुध होते हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो दीपावली है बड़ी उत्तम और कोई खुशखबरी लेके आ सकती है। रिलेशन मिटाने वाली दीपावली है। आप ऐसा कर सकते हैं, हरी मिठाई इस जो व्यक्ति रूठा हुआ है उसको दे सकते हैं दीपावली के अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इलायची होती है, इलायची का डब्बा आप अपने जो रूठे हुए लोग हैं उनको आप दे सकते हैं। तो देखिएगा रिलेशन में कितना सुधार होगा। तो कन्या राशि के लिए तो बड़ी लाभकारी दीपावली नजर आ रही है। कन्या राशि के लिए सबसे लाभकारी है। सिंह राशि के लिए कुछ सावधानियां इन्होंने बताई। वृश्चिक राशि के लिए कैसी है ये दीपावली? जी मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से राशि के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या निश्चित रूप से हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में ऐसा कहा गया है, इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह 1000 गुना फलवान हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से दीपावली का महात्म है ये अपने आप में अद्वितीय है। कोई भी व्यक्ति इस दिन अपनी साधनाओं के द्वारा, पूजा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, कुछ तंत्र टोटकों के द्वारा अपने जीवन में प्रकाश ले आ सकता है, विघ्नों को दूर कर सकता है। लेकिन हम भी एक तरह से यहाँ पे आएंगे कि दिवाली कब है और कब ज़्यादा अच्छे ढंग से शास्त्रीय विधान के द्वारा मनाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी तिथि बिना सूर्योदय के पवित्र होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पंचांग बिना सूर्य सिद्धांत के सिद्ध माना ही नहीं जाता है। ऐसा कहा गया है कि यदि सूर्योदय के समय जो तिथि है वह तिथि अगले सूर्योदय के पूर्व तक मानी जाती है। केवल तिथि नहीं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सारे सिद्धांत हैं। और यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे आज एकादशी है, एकादशी कल पूरे दिन थी लेकिन कल की नहीं मानी गई। आज 7:15 तक थी, आज की मान ली गई। क्यों मानी गई? क्योंकि हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है, यदि कोई तिथि सूर्योदय के समय 2 दिन पड़ जाए
तो निश्चित रूप से पहले वाली तिथि को स्किप किया जाता है। इसलिए सायंकाल की निशीथ जो पूजा है वह निश्चित रूप से 1 तारीख को पड़ रही है और 1 तारीख को दिवाली जो भी व्यक्ति मना रहे हैं निश्चित रूप से वह अमृत युक्त दिवाली है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण से एक तरह से पवित्र की गई अमावस्या 1 तारीख को भी है। अगर अमावस्या की हम बात करें तो ये निश्चित रूप से 4 बजे, लगभग 4 बजे से 31 तारीख को है। जो लोग मुहूर्त निकालना चाहते हैं, क्योंकि त्योहार में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। त्योहार तो जैसे आपको कैमरा खरीदना है तो कैमरा किस तिथि, किस वार, किस नक्षत्र में खरीदना आपके लिए हितकर होगा कि आपका स्टूडियो अच्छा चले, उसके लिए ये जो है तमाम प्रकार के मुहूर्त देखे जाते हैं। तो कोई त्योहार में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। त्योहार निश्चित रूप से सैद्धांतिक पक्ष रखता है और दिवाली में सायंकाल का मुहूर्त है, तो पंचांग के हिसाब से निश्चित रूप से 1 तारीख की जो डेट है वह परम पवित्र है। यदि आपके पास व्यापार है, अगर आप व्यापार की आप अगर पूजा कर रहे हैं और सिंहस्थ लग्न की पूजा कर रहे हैं, मेरे ख्याल तो हमने 31 इतनी को कर चर्चा सकते तो हैं। 31 और जी। 1 तारीख को लेके भरपूर कर ली है। अब आप चूंकि मैं राशियों की चर्चा कर रही अब थी। करिए। जी जी अब राशि की बात करिए। जी, राशियों पर जो चर्चा हो रही थी उसमें वृश्चिक राशि पर इस दीपावली क्या असर पड़ने जा रहा है। और जब मैं इस दीपावली कह रही हूँ तो मैं फिर इस दीपावली से लेकर अगले दीपावली तक उसके असर की बात कर रही हूँ। निश्चित रूप से इस दिवाली से अगली दिवाली तक इसका प्रभाव दीपावली का व्याप्त होता है कि क्योंकि ये महामुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूरे साल को निश्चित रूप से सुखमय समृद्धमय किया जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल निश्चित रूप से पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यदि आज इस दिवाली पे आप कुछ पूजा विशेष संपन्न कर लेते हैं तो नवग्रहों का जो भी आपके जन्म कुंडली में दोष होगा वह दोष दूर हो जाएगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अब आपको क्या करना है? वृश्चिक राशि वाले यदि माता लक्ष्मी की जो है पूजा संपन्न कर लें, उसके बाद गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को देखें, आपके लग्न का अधिपति मंगल पूरे साल अच्छा रहेगा। पूरे साल अच्छा रहेगा तो आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका कार्य, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से इस दीपावली से अगले दीपावली तक बहुत सुंदर रहने वाला है। जी मीनाक्षी जी। देखिए, धनु राशि के जातक के जीवन के लिए स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। बृहस्पति छठे घर में जाएगा। दिवाली के समय मंगल नीच का चल रहा है, सूर्य भी नीच का है, तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें और लाल चीज के दान करें, पीला चीज के दान करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और दीपावली पूजन में कनक धरा स्तोत्र के मंत्र के जप करने से धन धान यश कीर्ति की प्राप्ति होती जाएगी। और नारायण कवच के भी पाठ करेंगे तो व्यापार आपका श्रेष्ठ चलेगा। नौकरी में भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। विदेश से व्यापार है तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको 15 नवंबर के बाद विदेश वाला भी ठीक हो जाएगा। मकर राशि के जो जातक के लोग हैं, दाम्पत्य जीवन को अपने आप को संभालें। अपने पत्नी के या फ्रेंडशिप के या अपने सर्कल के जो लोग हैं उनको खास तौर से आपको सावधानी वहाँ रखनी पड़ेगी। और आप भगवान दीपावली के पूजन के समय नारायण के जो पूजन उसमें करेंगे, कमल के पुष्प और कमल गट्टा, पीली हल्दी, धनिया इत्यादि एकत्रित करें, पीले वस्त्र में उस पूजन को करके रखें। 1 वर्ष अपने व्यापार में या फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में रखें। आपके ऊपर नारायण की कृपा सदैव बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातक के लिए आपको सर्वोपरि है कि शनि का प्रभाव आपके राशि में गोचर कर रहा है। यह दीपावली पूजन आपके जीवन के लिए दान करना चाहिए। दान में आप कला उड़द दान करें, चना दान करें, अरहर दान करें, यानी किसी वस्तु के दान करें। और वृक्ष का पूजन करें, पीपल का पूजन करें। पीपल कहीं लगाएं, बड़ लगाएं, प्राकृतिक इससे प्रसन्नता होती रहती है। और साथ में लक्ष्मी पूजन जब आप करें तो अपने साली
या ससुराल पक्ष में कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम दे दें जिससे शनि का प्रभाव शांत रहे, अन्यथा दरिद्र नारायण की सेवा करें।